नगर निगम सदन की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को खत्म हो गई। बैठक में पहले दिन जहां 50 करोड़ रुपए के कामों को स्वीकृति दी गई थी, वहीं दूसरे दिन यूनिपुल समेत जनहित से जुड़े कई मुद्दों को भाजपा पार्षद दल ने बैठक में उठाया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच जमकर बहस हुई। विपक्ष ने जहाँ कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप मढ़े, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी इन आरोपों का जवाब दिया गया। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल समेत कई भाजपा पार्षदों ने बैठक में सत्ता पक्ष की घेराबंदी की। इन आरोपों पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने सफाई देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में एक भी नया यूनिपुल स्वीकृत नहीं हुआ है और तो 32 नए यूनिपुल पर MIC ने रोक लगा रखी है। मामले को हमारे पार्षद साथी ने उठाया। उसमें मैंने उनको बताया कि एक समिति बनी थी जिसमें से हम लोगों ने पुराने पोल जो हटाने थे वो हटा दिए, जो रोकने थे रोक दिए। 32 ऐसे नए पोल जिनका टेंडर होना था उसको हमारे अधिकार में नहीं भी होने के बावजूद भी हम लोगों ने MIC से निर्देशित किया कि चूंकि किसी प्रकार के कोई एक्सीडेंट या कोई घटना ना हो तो किसी भी प्रकार का कोई टेंडर आगे नहीं होगा। 32 ऐसे यूनिपोल जो नए लगने थे या LED पोल्स लगने थे वो सारे पोलों पर रोक MIC ने लगा के रखी हुई है। अधिकारियों को, पुराने अधिकारियों को बोल के रखा था कि ऐसे कोई यूनिपोल नए नहीं लगाएंगे। और पिछले जब से हम लोगों का कार्यकाल हुआ है, इस पूरे कार्यकाल में एक भी नया यूनिपोल हम लोगों ने नहीं लगने दिया है। इधर भाजपा पार्षद महेश राजपूत ने नगर निगम में 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों के तबादले करने की मांग की। कई अफसरों का उदाहरण देते हुए उन्होंने एक्ट से मांग की है कि ऐसे कई अधिकारियों को वे मुख्यालय में अपने सामने रखें ताकि वे किसी तरह की कोई गड़बड़ी न कर पाएं। उन्होंने लोकायुक्त की जांच में घिरे उद्यान अधिकारी को उपकृत करने के मामले में भी संदेह जाहिर किया कि किसी भी जगह पर अधिकारी, जो मध्य प्रदेश शासन के नियम है कि 3 वर्ष से अधिक नहीं रहना चाहिए, अधिकारी कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक नहीं रहना चाहिए। तो उनके लिए मैंने माननीय आयुक्त महोदय से और माननीय महापौर जी से कहा है कि ऐसे अधिकारी जो 3 वर्ष से अधिक हो गए उनको आप दूसरे जगह पर स्थानांतरित करें। क्या होता है, एक जगह पर रहने से उनको उस जगह का पूरा असलियत मालूम चल जाती है और लोगों की सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं। इसलिए वो काम करने की बजाय वो जो चीज़ें देखते हैं 3 वर्ष में, वो उस काम में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे ही एक हमारे जोन क्रमांक 7 में अधिकारी है CSI दुबे। उसका एक ही काम है, सुबह से अपनी गाड़ी लिया, हॉर्न बजाया और छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करना। 3 साल से 4 साल लगभग उसको हो गए वहाँ पर। तो इस टाइप के अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अलग करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को तो मुख्यालय में कहीं सेवा माननीय आयुक्त महोदय अपने इर्द गिर्द रख के और उनसे काम लें, सामने रहेंगे तो कभी गड़बड़ी नहीं करेंगे। एक मेन मुद्दे तो बहुत है, सीवर लाइन को देख लें आप, पूरा शहर खुदा पड़ा है। अनियमितताएँ इतनी ज़्यादा हैं कि कहने को नहीं बनती। मेन चीज़ गार्डन विभाग, जबलपुर संस्कार धानी की सुंदरता के लिए गार्डन विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है नगर सत्ता के हिसाब से। उस विभाग में आपने अधीक्षक ऐसे व्यक्ति को बनाकर बिठा दिया है जो व्यक्ति लोकायुक्त का, जिसके पास आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त का छापा भी पड़ा, उसके बाद में काफ़ी दिन सस्पेंड भी रहे, उसके बाद में फिर उसी जगह पर उसको पदस्थापना दी गई। क्यों? ऐसा उस आदमी से क्या है? तो मैं उस अधिकारी के मामले में सीधे सीधे आरोप माननीय महापौर जी और तत्कालीन आयुक्त के ऊपर लगाना चाहता हूं कि इनका कहीं न कहीं कुछ न कुछ उससे सांठगांठ रही होगी, क्योंकि मैंने कई मामले वहां के पकड़े हैं। वक्त आने पर मैं उनको सबको उजागर करूंगा। आज सामान्य सभा की बैठक में सम्मानीय पार्षदों ने अन्य विषय पे अपने अपने वार्डों में जो समस्याएं हैं उसको रखा और हम लोग शीघ्र उन समस्याओं पे समाधान करेंगे। साथ ही साथ आज सदन में हम सब ने मिलके इंदौर नगर निगम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दी है। एक बार फिर वो स्वच्छता में प्रथम आए हैं और हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल राष्ट्रीय स्तर पे देश की समस्त राजधानियों में प्रथम आई है स्वच्छता में। भोपाल नगर निगम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब ने तय किया है कि आने वाली 22 तारीख को जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, उस समय
हमारा नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिर हम सुसज्जित करेंगे। हमारी जितने चौराहे हैं उसमें साज सज्जा करेंगे और वार्ड स्तर पर एक LED स्क्रीन भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे जब प्राण प्रतिष्ठा हो तो लाइव लोगों को दिखा सकें। साथ ही साथ सम्मानीय पार्षदों ने जो विषय रखे हैं उसमें जैसे अभी आपने देखा होगा गोहलपुर में एक एक्सीडेंट हुआ जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें 1 या 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। ऐसे हादसे पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी जो गलत ढंग से यूनिपोल लगे हैं वो उनको अलग करने के लिए और वो जो हमारा गोहलपुर का पुल है उसको चौड़ीकरण करने के लिए ये सब विषय जो सभी सम्मानीय पार्षदों ने रखे हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की हम लोग प्रयास करेंगे।